नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम उपेंद्र और दोस्तों आज का ये जो हमारा वीडियो है ये है एक कस्टमर एक्सपीरियंस इस शानदार अर्टिगा सीएनजी वेरिएंट का। और अर्टिगा जो है सीएनजी में सिर्फ वीएक्सआई वेरिएंट में ही अवेलेबल है और ये वही वीएक्सआई वेरिएंट है। काफ़ी ज़्यादा सेल आउट होता है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, काफ़ी ज़्यादा वेटिंग आजकल लोगों को करनी पड़ती है। और इसी का एक कस्टमर एक्सपीरियंस क्योंकि हमसे काफ़ी ज़्यादा हमारे जो व्यूवर्स हैं वो पूछ रहे थे कि ये गाड़ी नॉर्मल यूज़ में किस तरह की है, क्योंकि एक तो 7 सीटर गाड़ी है, एक इस गाड़ी के टक्कर में 7 सीटर और इस प्राइस टैग में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह की गाड़ी फैमिली कार कोई और आती है। तो ये तो एक रीज़न हो गया इसको खरीदने का, लेकिन जिनकी एक गाड़ी है उनसे ही पूछ लेंगे। तो आज हमारे साथ है मुकुल जी। आइए सर प्लीज़ मुकुल जी। मुकुल जी, थोड़ा सा पहले आपके बारे में बता दीजिए, थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, जैसे इन्होंने बताया, मेरा नाम मुकुल शर्मा है। मैं आई लिव इन कुरुक्षेत्र और वर्क कर रहा हूँ एज अ सेल्स पर्सन। मार्केटिंग जॉब है, ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चलती है सर आपकी। कितनी गाड़ी चल गई है अभी? 21 जुलाई को इसको 1 ईयर कंप्लीट हुआ था और ये अप्रॉक्स अब चल चुकी है अराउंड 40,000 किलोमीटर। अप्रॉक्स रनिंग इतनी है एक साल के अंदर 30, 35, 40 हज़ार किलोमीटर तक तो इतनी चल चुकी है आपकी? चल चुकी है जी। 37,800 अप्रॉक्स। कमाल है जी। इन्होंने लगभग 1.5 साल हो गए हैं अब गाड़ी को। लगभग 1.5 साल हो गए और 1.5 साल में इन्होंने लगभग 38,000 किलोमीटर जो है ये गाड़ी चला ली है। तो आपकी जो सेल्स जो है सर, मैं सोच सकता हूँ कितना ज़्यादा ट्रैवल आपको करना पड़ता होगा। तो ये एक बड़ी गाड़ी है सर, तो इतना ज़्यादा ट्रैवल करना है तो आपके माइंड में थोड़ा सा इसको, ठीक है ये सीएनजी है फिर भी इतनी किफ़ायती नहीं है और थोड़ा पैसा भी ज़्यादा लगा होगा, तो आप एक छोटी गाड़ी भी ऑप्ट कर सकते थे। इससे पहले कौन सी गाड़ी आप चला रहे थे? आपकी एक बार थोड़ी जर्नी मुझे बता दीजिए कि आपने कौन सी गाड़ी आप देख रहे थे, पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे और फिर यहाँ पे आप कैसे एकदम से लैंड हुए कि मुझे अर्टिगा लेनी है। आई स्टार्टेड विद टोयोटा इटियोस लीवा जो मैंने 2013 में बाय किया था और अप्रॉक्स जो वो चलाई मैंने अराउंड 167, 1,67,000 किलोमीटर चलाई थी। उसके बाद मैंने वो सेल आउट किया अराउंड आफ्टर 7 ईयर्स अप्रॉक्स। फिर मैंने WRV लिया था टॉप मॉडल, जो मैंने आई थिंक हार्डली 4 महीने भी नहीं रखा। आई सोल्ड दैट आउट बिकॉज वो मेरी जो नीड्स थी लीवा बेचने के लिए, क्योंकि लीवा एक 67 चली थी। लीवा तो आप चाहे 4 लाख भी चला लो कुछ नहीं बिगड़ता। माई नीड वॉज कि मेरी फैमिली कंफर्टेबल आराम से बैठ के जाए, तो मैंने WRV ले लिया उस सनरूफ वगैरह सब उस क्रेज़ में, बट मुझे वो नहीं आया, मज़ा नहीं आया। देन आई प्लान टू बाय अर्टिगा बिकॉज बजट में थी। इवन आई हैव नॉट टेकन टेस्ट ड्राइव ऑफ सेम, मैंने चला के भी नहीं देखी थी। आई जस्ट डायरेक्टली बॉट दिस व्हीकल और आई एम वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज मेरी फैमिली अब कहीं भी जाती है दे सेट एज़ पर देयर कंफर्ट। आराम से बैठते हैं, आराम से जाते हैं और चलने में भी स्मूथ है, अच्छी गाड़ी है। सो बेसिकली आपने जब ये गाड़ी लेनी थी तब आपने कंपटीशन नहीं देखा, बट पहले ही आप इतनी गाड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। आप माइंड में क्लियर थे कि आपने कौन सी गाड़ी लेनी है अपनी फैमिली के कंफर्ट के हिसाब से। अब एक चीज़ और है कि ये है मारुति, और मारुति का सबसे बड़ा कंसर्न कि थोड़ा सा सेफ्टी को लेके। वैसे उनकी जो गाड़ी है ब्रीज़ा है वो ग्लोबल एनकैप में काफ़ी अच्छे उसने रेटिंग्स लिए हैं सेफ्टी में, ठीक है। लेकिन अर्टिगा वगैरह और इसमें आपको थोड़ा सेफ्टी का, क्योंकि फैमिली कार है तो सेफ्टी का थोड़ा कंसर्न माइंड में आया हो, किसी ने बोला हो आपको, तो उसके बारे में क्या था आपका एक व्यू? सारे बोलते हैं, देखिए फ्रेंकली मैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे बोलूँगा, लोग तो कहते हैं मारुति की गाड़ी पिप्पा गाड़ी है भाई, इनकी बॉडी नहीं है, हल्की बॉडी है। नो डाउट होगा, बट मैंने जो इसको ड्राइव किया तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है। थोड़ा सा ब्रेकिंग में कभी कभी इशू लगता है मुझे, तो कई बार लगता है जैसे ब्रेक ले ही नहीं रही है गाड़ी, मुझे ब्रेक के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा तब ब्रेक लगेगी। बट अगर आप 80, 90, 100 तक भी चल रहे हैं तो मुझे आज तक कोई ड्राइविंग में इसमें दिक्कत आई नहीं है। ब्रेकिंग भी स्मूथ भी है, रोड के ऊपर सेफ्टी वाइज अगर आप देखेंगे बड़ी गाड़ी है, ऑल द टाइम यू कैन नॉट ड्राइव ऑन 120, 130, 110। हमारी जो रोड्स भी हैं तो वो अराउंड 80, 90, 100 तक की हैं। अगर आप इस पे चलेंगे तो सेफ्टी है, इससे अबव चलेंगे तो किसी भी गाड़ी में सेफ्टी नहीं है, बिकॉज आप जैसे मर्जी चला लें, यू डोंट नो कि सामने वाला कैसा चला रहा है।
राइट, बिल्कुल। सो ये भी एक बात है कि आप एक फैमिली कार ले रहे हैं और जब फैमिली साथ में होती है या आप नॉर्मली इस गाड़ी को चलाते हैं तो एक नॉर्मल स्पीड में चलाते हैं और अपने यहाँ हाईवेज़ पे इतनी स्पीड है भी नहीं। अभी मैक्सिमम जो है वो मेरे ख्याल 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है कि अगर यमुना एक्सप्रेस वगैरह कहीं आप जाएंगे तो 120 130 से ऊपर तो वैसे भी नहीं है, और नॉर्मली 80 90 की स्पीड में और उसी स्पीड में आप चलते हैं। तो यहाँ पे आपका अब थोड़ा सा इसके इंजन के बारे में और इसकी जो CNG आपने सोच के ली कि आपकी ज़्यादा गाड़ी चलती है इसलिए आपने CNG यहाँ ऑप्ट किया, और कितने में ये गाड़ी पड़ी थी और इस इंजन को चलाने में आपको क्या इश्यूज़ आए, थोड़ा AC के साथ, बिना AC के साथ, तो इंजन की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। इंजन परफॉर्मेंस में मैं बताऊं आपको तो मुझे AC या नॉन AC चलाने में कोई ख़ास डिफरेंस लगा नहीं, बिकॉज़ मेरी विद AC भी अगर मैं बात करता हूँ अराउंड फुल भी करवाया तो अराउंड 200 किलोमीटर चल रही है, और विदाउट AC भी अप्रॉक्स इतनी ही चल रही है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। और दूसरी एक और चीज़ है, इफ़ यू आर ड्राइविंग CNG, अगर आप नॉर्मल सिटी में भी चला रहे हो तब भी वही है, और हाईवे पे चला रहे हो तब भी सेम ही रिस्पॉन्स है इसका। कोई पावर लैग, कोई 6 लोग बैठाने के बाद, 7 लोग बैठाने के बाद कोई पावर लैग कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पावर लैग कुछ नहीं है। और पेट्रोल में आपको जो पुश मिल रहा है, एक्सलेट जब आप कर रहे हो, आप जैसे ही एक्सलेट करते हो तो उठती है गाड़ी, वैसे ही CNG में भी उठती है। कईयों ने बोला कि CNG दबेगी, उठेगी नहीं, हिल्स में दिक्कत आएगी। हिल्स में दिक्कत आएगी तो कोई बात नहीं, आपके पास बटन गिवन है, आप प्रेस करके पेट्रोल पे चला लो, हार्डली मैटर्स। सो अभी कहीं हिल्स में आपने इसका एक्सपीरियंस किया है, कहीं गए हैं आप? मैं शिमला गया था, CNG पे ही गया था, यहाँ से फिल करवाई, उसके बाद पंचकुला से फिल करवाई, आई वेंट टू शिमला, और ओवरऑल CNG पे गई है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ग्रेट। तो मतलब वहाँ भी आपका जो एक्सपीरियंस था इंजन को लेके, पावर को लेके, वहाँ कोई इशू आया नहीं? मुझे कोई इशू नहीं। और इसका जो एवरेज है 200 किलोमीटर लगभग आप एक फुल टैंक में इसमें चला लेते हैं? अप्रॉक्स कई बार 210 हो जाती है, 200 तो है ही है। अच्छा। एक ऑन एन एवरेज निकालूं तो मैं अराउंड, मुझे ये 2 रुपीज़ पर किलोमीटर कैलकुलेशन आती है मेरे को इसकी। सो ये तो हो गया इंजन के बारे में। अब थोड़ा सा मुकुल जी ये बता दीजिए कि इस जो सर्विसिंग है इस गाड़ी की, उसका आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि 38 चल चुकी है तो लगभग आपने 3 सर्विस करा चुके हैं, क्योंकि 10,000 किलोमीटर या साल में एक बार सर्विस होती है, और उसके बाद आपने मेजर सर्विस भी एक करा ली होगी, एक सर्विस आपकी मेजर भी आ चुकी है इसके बीच में। तो कितना पैसा इसमें लगा? वैसे तो मारुति को किफ़ायती माना जाता है, बट यहाँ इस सेगमेंट में भी क्या ये किफ़ायती है? सर पैसा इसका फर्स्ट सर्विस पे तो अराउंड मेरा जो एक्सपेंस आया था, बिल बना था अराउंड 2500 3000 नियर अबाउट। सेकंड पे भी, थर्ड पे 5500 के नियर अबाउट आया था, व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, ये सब था। एंड दे गेव मी एन एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट सर्विस, जो इसकी अब सर्विस होगी उस पर अप्रॉक्स 8200 रुपीज़ का एक्सपेंस है। तो जो मेजर सर्विस होगी वो 40,000 किलोमीटर पे होगी, और वो लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार के वो उन्होंने पहले ही दे दिया एस्टिमेट आपको? उन्होंने मुझे आइडिया बता दिया था कि आपकी नेक्स्ट सर्विस इतने की होगी। ओके, ग्रेट। तो यहाँ जो सर्विस का एक्सपीरियंस है, कस्टमर डिलाइट एक आप बोल सकते हैं, या कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका सर्विस के टाइम पे? जब आप सर्विस कराने जाते हैं तो वहाँ का जो एम्बियंस है, टाइम से गाड़ी मिलना साफ़ है या कुछ भी है, या आपको अगर कोई एक्सपीरियंस में कोई कमी आई तो आप कहाँ कंप्लेंट की है आपने कभी वैसे मारुति में? नहीं, देखिए मैंने आपको बताया दैट आई एम फ्रॉम सेल्स लाइन, और सेकंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम सर्विस सेंटर्स, बिकॉज वहाँ पे क्राउड इतना होता है कि अगर आप वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके जा भी रहे हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक सर्विस एडवाइज़र आपके पास हर टाइम खड़ा रहेगा। बट येस, सर्विस के लिए गाड़ी दे के जाओ, चले जाओ वहाँ से, आपको टाइम देंगे, उस टाइम पे आपको गाड़ी मिल जाएगी। और काफ़ी अच्छा उनका एक फीडबैक का प्रोसेस भी है, सेटिस्फेक्शन सर्विस जैसे आजकल चल ही रहे हैं सारी जगह, तो वो तो ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मारुति चेंजिंग देयर एम्बियंस ऑल्सो, बहुत बेटर एम्बियंस। मारुति अरीना करके जो अरेना जो आया है उसके बाद एम्बियंस जो है काफ़ी ज़्यादा डिफर हुआ है, एज़ कम्पेयर टू अर्लियर मच बेटर है। सो मुकुल जी, अब जो सबसे ज़्यादा हमसे सवाल पूछे गए, हमारे जो सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स ने पूछा हमसे, तो वो पूछा अर्टिगा के जो थर्ड रो है उसका कंफर्ट, और ओवरऑल वैसे सभी सीटिंग कंफर्ट जो है वो बता दीजिए, और साथ ही सस्पेंशन, जब आप ज़्यादा 6 लोग बैठ जाते हैं तो कहीं पोर्ट होल्स, या हमारे हाईवे पे भी मैंने देखा है कि कहीं कहीं जर्क्स आते हैं, तो क्या ये गाड़ी इतने लोग बैठाने के बाद पीछे की तरफ से थोड़ा उछलती है, या सस्पेंशन बहुत ज़्यादा लचीले हैं, या किस तरह के सस्पेंशन का और अंदर का जो कंफर्ट है वो बता दीजिए। सर उछलने का देखिए, ऐसे कौन सी गाड़ी नहीं उछलती, सड़कें हमारी ऐसी हैं कि कहीं पे झटका आएगा तो पीछे अगर 7 सीटर नहीं भी है ना, आप 5 सीटर में भी हैं तो आपकी गाड़ी उछलेगी। और अगर इसकी लास्ट सीटिंग की बात करें तो आई हैव एक्सपीरियंस बाय माई सेल्फ, मैंने अपने कज़न को कहा था कि वो ड्राइव करें, मी एंड माई सन बोथ सेट ऑन द रेयर सीट, और वहाँ बैठ के अप्रॉक्स, मेरा इन लॉज हैं लुधियाना, तो मैं वहाँ तक गया था।
आई फेस्ड नो डिफ़िकल्टी सिटिंग बैक और बड़ा ही कंफर्टेबल बैठे थे। आप मिड वाली सीट्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आगे की तरफ और पीछे इतना अच्छा लेग रूम बनता है दैट यू फील वेरी कंफर्टेबल। तो आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट है 5'11". 5'11", काफ़ी अच्छी हाइट है। तो आप कंफर्टेबली लुधियाना तक चले गए, लगभग 200 किलोमीटर है। मैं बहुत ही कंफर्टेबली गया था। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज मैंने बाय किया, एज मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने इसका टेस्ट ड्राइव भी नहीं लिया था, तो ये तो चलाने के बाद ही सारे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं इसके। और लास्ट सीट वेरी कंफर्टेबल। सबसे अच्छी बात यह है कि बीइंग ऑन द लास्ट सीट आपको कभी ये फील नहीं आता कि आप किसी, जो एक है हमारे माइंड में कि आप किसी खड्डे में बैठ गए हो, ऐसा इसमें फील इसलिए नहीं आता कि इसकी लास्ट सीट जो है थोड़ी सी हाइट पे है। इसका एक स्टेप वाइज फील आता है आपको, अगर आप बैठ के भी देखेंगे इसके अंदर कि ड्राइवर सीट थोड़ा सा डाउन, मिड सीट थोड़ा सा अप और लास्ट सीट थोड़ी सी और अप, सो यू गेट गुड स्पेस। थाई सपोर्ट अच्छा है, रेयर कंफर्टेबल है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। ठीक लगा आपको? सो अब थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि ठीक है ये अर्टिगा है सेम प्लेटफॉर्म पे और एक थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ मारुति नेक्सा में XL6 आती है, वो आपके माइंड में क्यों नहीं आई? वहाँ CNG ऑप्शन नहीं था या आपको CNG चाहिए था? तो वहाँ थोड़ा सा प्लस एक लग्जरी फील जो है वो मिलता है, तो वहाँ आप किस लिए नहीं गए? मैंने अर्टिगा की टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी। द टाइम आई बॉट दिस व्हीकल आई वाज वर्किंग विद अ ग्रुप इन अम्बाला, तो वहाँ मैंने नेक्सा से XL6 मंगवाई थी। ठीक है जी, उसमें कैप्टन सीट्स थी, बीच में लेदर सीट्स थी, अच्छा इंटीरियर था, वुडन था, स्टीयरिंग कंट्रोल्स तो खैर इसमें भी हैं, बट उसमें सिस्टम डिफरेंट था जो आपका ग्लांजा और इन सब में आ रहा है, वो सिस्टम था। सो अगर ये सारी चीज़ें देखते हैं तो एंड द बेस्ट थिंग इन अर्टिगा इज़ कि ये CNG में मुझे ऑप्शन मिला था, उसमें CNG नहीं है और मुझे मेन है चलाने के लिए गाड़ी लेनी थी। मैंने सिर्फ इस पर्पज़ से नहीं ले रहा था कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, आउटिंग जा रहे हैं। मैं अपनी 5 सीटर बेच के 7 सीटर प्लान कर रहा था, तो मुझे सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी थी। आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन कि जिसको सिर्फ शो ऑफ ही करना। कहने को तो लोग कहते हैं जी टैक्सी है, बट ऐसा नहीं है। टैक्सी में भी चलती हैं, टैक्सी में वही गाड़ियाँ चलती हैं जो कामयाब हैं, जो आपकी पॉकेट को अलाउ करती हैं कि आप चलाएं, इसको अच्छे से चलाएं। टैक्सी में भी वही इंसान गाड़ी लेगा चलाने के लिए जिसको लगेगा कि उसमें पैसा बचेगा। कुछ किफ़ायती है और ये गाड़ी देखो फ्यूल एफिशिएंट भी है, CNG में चल रही है, तो आपका पैसा कहीं ना कहीं बचता ही है। और कितने में लगभग ये गाड़ी आ गई थी? और एक चीज़ और कि इस गाड़ी में कुछ आपको इस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1.5 साल में आपको लगा हो कि कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इस गाड़ी को भी, तो वो शेयर कर लीजिए। और इसमें अब जैसे XL6 की आपने बात करी, उसमें स्टार्टिंग ही 12.5 लाख का मॉडल था, आउट ऑफ माई बजट, ऊपर से पेट्रोल सिर्फ आउट ऑफ माई पॉकेट। उसके बाद अर्टिगा उस टाइम ऑन रोड 10 लाख की मुझे कॉस्ट की थी, जिसके अंदर मुझे मेरी जो एक नीड थी 7 सीटिंग कैपेसिटी की वो मिल रही थी, CNG मिल रहा था। और मतलब इस बजट के अंदर अगर आपको, आजकल छोटी गाड़ी भी नहीं आती है इतने की, और 8-10 लाख की तो आई थिंक ग्लांजा, ये छोटी गाड़ियाँ जो हैं, ये सारी छोटी गाड़ियाँ इतनी कॉस्ट करती हैं। एंड इन दिस यू आर गेटिंग एवरीथिंग। एक कंफर्ट है। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की बात है तो ये थोड़ा सा ब्रेकिंग पे और वर्क करना चाहिए। थोड़ा सा, मैं नहीं कहूँगा कि पूरा सेफ़ है व्हीकल, हल्का सा ब्रेक लगता है कि नहीं शायद ले रहा, हो सकता है मैं पहले डीजल चला रहा था इस वजह से मुझे फील आती हो, बट थोड़ा सा ब्रेकिंग और थोड़ा सा इंटीरियर पे ऊपर थोड़ा सा और वर्क। वैसे बहुत सुंदर इंटीरियर है, बट समवन इज स्पेंडिंग 10 लाख और 11 लाख, अब इसकी कॉस्टिंग 11 लाख है। एंड द म्यूज़िक सिस्टम, साउंड क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, बट द स्क्रीन इज़ नॉट दैट अप टू मार्क। उसे थोड़ा सा और चेंज करना चाहिए कुछ। एक इसमें रेयर में वाइपर की और ज़रूरत है। सब मेरा लास्ट क्वेश्चन मुकुल जी, वैसे तो आपने गाड़ी लगभग 1.5 साल में ही काफ़ी ज़्यादा चला लिया है, तो अब आपका नेक्स्ट जो है कब प्लान बनेगा? अभी और ज़्यादा इस गाड़ी को चलाने वाले हैं, कितने साल रखने वाले हैं? और अगर चेंज करेंगे तो मारुति को ही आप जो है अडोप्ट करेंगे दोबारा, या कोई और ब्रांड आपके दिमाग में है, या कोई और गाड़ी अपर इससे ऊपर वाले जो बजट में गाड़ियाँ हैं उनमें कौन सी आपकी गाड़ी जो है वो पसंदीदा है? लेट्स सी, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन आवर बजट। उस टाइम क्या बजट होगा। अभी तो चलेगी ये गाड़ी, यस। अभी मतलब 1.5 साल, मैंने बोला 1.5 साल भी नहीं हुआ इसको, 1 साल 2 महीने ही होंगे। आई थिंक अगस्त में लिया था मैंने, जुलाई में नहीं, अगस्त में बाय किया था। और सेकंड, नो डाउट कि मैं 7 सीटर ही प्लान करूँगा। उस टाइम क्या कंडीशन होगी, क्या चल रहा होगा, इलेक्ट्रिक का दौर होगा या क्या होगा, इट विल टेक अराउंड मोर 5 years टू एक्सचेंज माई कार। अच्छा, अभी आप 5 साल और इस गाड़ी को रखने वाले हैं? इतना तो कम फिर से तो कम चलेगा। फिर तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ऑटोमोबाइल जिस तरह से चेंज हो रहा है ना डेली। इतना तो कम से कम चलेगा। हाँ,
तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। सो ये थैंक यू सो मच मुकुल जी, हमारे दर्शकों के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपने शेयर किया इस अर्टिगा CNG का। सो दोस्तों, ये हमारा एक ओनरशिप रिव्यू था। मुकुल जी ने बताया कि ये गाड़ी 1.5 साल में 38,000 किलोमीटर चला चुके हैं। जिस तरह की इनकी ड्राइव है इस गाड़ी को लेके, आपने सब कुछ सुना। तो अब आप भी इस हिसाब से चेक कर सकते हैं आपकी नीड के हिसाब से, अगर ये गाड़ी आपके लिए सही है तो वो आप अब इस कस्टमर एक्सपीरियंस जो आपने सुना मुकुल जी का, उससे आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।